हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे रियल नंबर का क्लास थर्ड आज होने वाला है, थ्री क्लास। इसमें हम लोग क्लास वन टू, आज हम लोग क्या करना है, क्लास थ्री। वन और टू हम लोग बहुत अच्छे से क्लास किए थे, जिसमें हम लोग सीखे थे फैक्टराइज करने के लिए सबसे फर्स्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसमें सीखे थे हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद हम लोग क्लास टू में सीखे थे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम लोग का थर्ड क्लास है, ठीक है। चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज यहाँ पर हम लोग को टाइप 4 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप 4। यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मेटिंग नंबर, डेसिमल। क्या लिखा हुआ है? टर्मेटिंग डेसिमल, ठीक है। आज हम लोग जानते हैं सर टर्मेटिंग डेसिमल क्या होता है। ये क्लास 9 का टॉपिक है, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से, क्लास 10 में भी पढ़ना है इसको, बढ़िया से सुनिएगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर आपका है एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी आपका एन मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी आपका एन नेचुरल नंबर है। अगर इसको नीचे में टू के या टू लिखा रहे, या एन रहे, या टू के पावर एन रहे, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। डन। यहाँ तक समझ में आया? जैसे सर, अगर मान लो किसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ 3 और लिखा हुआ है 2, बताओ कौन सी कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा ये? टर्मिनेटिंग। अगर मान लो यहाँ पे लिखा रहे 5 और 2 के पावर मान लो 5 लिखा हुआ, क्या कहलाएगा? अगर 2 के पावर क्या लिखा हुआ है? 5, तो भी क्या कहलाएगा तुम्हारा? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। हमको देखो, ऊपर होता है नोमिनेटर, नीचे होता है क्या? डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर अगर मान लो 2 है, अगर 2 के पावर कुछ भी है, एन का मतलब कुछ भी है, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? टर्मिनेटिंग। पहला बात क्लियर, पहला पॉइंट हम क्लियर। दूसरा पॉइंट समझो, अगर तुम्हारा एन नंबर है, क्या तुम्हारा एन नंबर है ऊपर में, ठीक है। अगर नीचे में अगर 5 हो, क्या हो? 5 हो, या कोई नंबर हो और 5 के पावर एन हो, 5 के पावर एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो भी तुम्हारा क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएंगे? वो भी टर्मिनेटिंग। जैसे सर इसके एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सीखें, देखो इसके लिए। जैसे मान लो कोई नंबर तुम्हारा 3 है और नीचे क्या है? 5, तो क्या कहलाएंगे ये बाबू? तुम्हारा टर्मिनेटिंग। जैसे अभी और इस समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 के पावर 3, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। डन। अब देखो थर्ड में, अगर कोई तुम्हारा नंबर है, क्या है तुम्हारा? नंबर। अगर ये 2 के पावर एन हो, इंटू में 5 के पावर क्या हो? एम हो, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। अगर सिंगल हो तभी टर्मिनेटिंग, ये भी सिंगल हो तभी टर्मिनेटिंग, अगर दोनों नंबर में आ रहा तभी क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। जैसे सर मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में 12, नीचे लिखा हुआ 2 इंटू में 5, क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। 2 इंटू में 5 आया ना, अगर 2 इंटू में 5 आएगा तो क्या कहलाएगा? वो टर्मिनेटिंग। जैसे अभी और बताते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13, यहाँ पे लिखा हुआ 2 के पावर 2 इंटू में 5, क्या लिखा हुआ? 2 के पावर 2 इंटू में 5। तो ये 2 और 5 आया कि नहीं? अगर 2 और 5 आएगा तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? टर्मिनेटिंग। डन। अब जैसे फिर अब एग्जांपल लेते हैं कि 3 2 के स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। तो बताओ ये 2 और 5 मल्टीपल आया कि नहीं? 2 और 5, जहां पर आपको 2 और 5 के मल्टीपल देखे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग। डन। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? सबसे पहले सिखाएं कि ऊपर में कोई भी नंबर एन हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके नीचे अगर 2 हो या 2 के पावर एन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग। दूसरा में सीखे, यहाँ कोई भी नंबर हो, अगर उसको नीचे 5 लिखा हो, या कोई भी ऊपर में नंबर हो उसके नीचे अगर 5 के पावर एन हो, एन मतलब कुछ भी 5 हो। जैसे मान लो यहाँ पे भी एक नंबर लिए हैं, सपोज यहाँ पर समझो, यहाँ पे लिए हैं 10 और 5 के पावर लिख दिए हैं 6, ये क्या कहलाएगा? 5 के पावर 6 है ना, क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। डन। यहाँ तक एकदम क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक तो कोई डायरेक्ट टर्मिनेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब अगले एग्जांपल लेके यहाँ पे सीखते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ऊपर में लिखा हुआ 10 और नीचे लिख दिए हैं
क्या लिखे 25, क्या लिखे हुए हैं 25। बताओ कौन सी तुम्हारा टर्मेटिक है नॉन टर्मेटिक है। तो आप कैसे कीजिएगा कि सर ऊपर में तो 10 है, ऊपर में कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 का स्क्वायर है कि नहीं, अगर 5 का स्क्वायर है तो क्या कराएगा टर्मिनेटिंग, बस डन क्लियर। अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ 12 नीचे लिखा हुआ है 10, ऊपर लिखा हुआ 12 नीचे लिखा हुआ है 10। अगर इसको करेंगे तो ऊपर वाला को तो कुछ नहीं करना है, जो करना है नीचे वाला को। इसको कर सकते हैं 5 इंटू में 2, अगर तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई है ना, 5 और 2 का मल्टीप्लाई दिखाएगा टर्मिनेटिंग, डन क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सपोज अगर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं आपको, तो बताइएगा कि अगर कोई नंबर लिए हैं, कोई नंबर का लिए हैं, मानो कि यहाँ पर लिए हैं 6 और यहाँ पे लिए हैं क्या 8, क्या लिए हैं 6 और 8, बताओ तुम्हारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप इसको क्या कीजिएगा 6 कीजिएगा। अब बताओ इसको 2 का क्यूब कीजिएगा कि नहीं, अब बताओ जिसमें 2 का पावर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग, डन क्लियर। अब अगर 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ 15, नीचे लिखा हुआ 2 के स्क्वायर इंटू में 5, क्या लिखा हुआ है 2 के स्क्वायर इंटू में 5, बताओ क्या कहलाएगा। तो देखो कि ये 2 और 5 का मल्टीपल है कि नहीं, तो क्या कहलाएगा वो टर्मिनेटिंग। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, एक सेकेंड चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेटिंग में किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है बढ़िया से, टर्मिनेटिंग में हमको सर जितने भी समझाएं आपको समझ में आ गया होगा अब तक यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है सर नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखा हुआ है ये बाबू नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है देखो, ऊपर में कुछ भी नंबर लिखा हो, ऊपर में कुछ भी नंबर लिखा हो, अगर नीचे में लिखा हुआ है 2 के पावर n इंटू में 5 के पावर में m, इसको आप बोले थे क्या टर्मिनेटिंग, क्या बोले थे आप टर्मिनेटिंग, ठीक है यहाँ तक तो क्लियर। पहली बात टर्मिनेटिंग बोले थे। अगर कोई नंबर लिखा हो ऊपर में, ठीक है, अगर 2 के पावर n हो, क्या हो 2 के पावर n हो, ठीक है, और इंटू में भी क्या हो 5 के पावर m हो, ठीक है, और अगर इंटू में क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, ये दोनों तो है लेकिन इंटू में क्या आ गया 3, तो वो क्या कल से मान लो कि वो क्या कहलाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर 2 के पावर m इंटू में 5 के पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इक्वल टू में 3, क्योंकि ये दोनों रहता तो वो क्या कहला जाता टर्मिनेटिंग, लेकिन ये दोनों आया है लेकिन इसके साथ में कौन आ गया है 3, वो क्या कहला जाएगा अब नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल लेकर समझाइए सर। देखो सपोज मानो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है 3, अब समझो नीचे लिखे हैं क्या 12, क्या लिखे हैं 12, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको लिख सकते हो 3, इसको लिख सकते हो 4 इंटू में 3 12 को, यहाँ तक डन। अब बताओ इसी को लिख सकते हो ऊपर में 3, ये बोल सकते हो कि 2 के ये स्क्वायर आया इंटू में क्या आया सर 3। अब यहाँ पे समझाओ कि अगर ये 2 के स्क्वायर खाली रहता सर तो कौन सी कहलाता टर्मिनेटिंग कहलाता, लेकिन आ गया कौन सी इंटू में सर 3, तो ये क्या कहलाएगा अब नॉन टर्मिनेटिंग, डन क्लियर। अगला देखना दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखना यहाँ पर कि अगर मान लो सपोज यहाँ पर कि एक 15 लिखा हुआ है, ठीक है, अब 5 के पावर 2 लिखा हुआ है इंटू में 3, क्या कहलाएगा। ये तो 5 के स्क्वायर तो है सर, अगर सिंगल अगर खाली 5 के स्क्वायर रहता, अगर 3 नहीं रहता तो क्या कहलाता ये टर्मिनेटिंग, लेकिन आ गया इंटू में क्या 3। हम बस इतने बड़े अगर 2 के पावर खाली 2 के पावर n रहे या 5 के पावर n रहे या 2 इंटू में 5 के पावर m रहे, अगर इस फॉर्म में रहेगा तो क्या कहलाएंगे उसको हम टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके साथ कुछ भी नंबर अगर ऐड हो जाए, कुछ भी नंबर ऐड हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो 5 के स्क्वायर आया इंटू में कहा गया 3, ये नंबर अलग आ गया ना, तो ये क्या कहला जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, डन। यहाँ तक नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया होगा बढ़िया से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे करते हैं, अब क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। सपोज मानो फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है
3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 25। बताओ टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर ही 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 35। क्या लिखा हुआ है 35। और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 24। क्या लिखा हुआ है 24। कैसे करना है देखो, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा सर 3 और ये आएगा 5 के स्क्वायर, तो क्या कहलाएगा सर टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा वो टर्मिनेटिंग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, इसको तोड़ेंगे ऊपर में तो कुछ नहीं करना, जो भी करना है नीचे वाला में करना, जो भी करना है नीचे वाला में। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 7 पचे 35। सर 5 तो आया लेकिन कौन आ गया सर 7, और जब 7 आ गया तो क्या कहला जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। डन। आगे देखो ये भी 4 लिखा हुआ सर, इसको क्या कर सकते हैं सर 6 इंटू में 4 कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा। अब देखो ये 4 आया, अब बताओ ये 6 को कर सकते हैं 2 इंटू में 3 और ये 4 को कर सकते हैं 2 के स्क्वायर। अब ये लोग दोनों को देखो, ये 2 में इससे करेगा तो क्या आएगा 2 का क्यूब इंटू में 3, और जब 3 आएगा तो क्या कहला जाएगा सर नॉन टर्मिनेटिंग। डन। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सर रेशनल। क्या पढ़ना है सर रेशनल नंबर। आप थोड़ा सा हमको ये बताइए, आपको जो बेसिक मैथ में पढ़ाया गया था रेशनल नंबर, जो बच्चे रेशनल नंबर के टॉपिक अगर जो बेसिक मैथ नहीं पढ़े हैं वो ऐप पर डाला हुआ है, वो ऐप पर जाके अपना पहले बेसिक मैथ कंप्लीट कर लें, ठीक है। बेसिक मैथ में हम लोग सारा चीज़ बेसिक से पढ़े हैं, नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर, सारा नंबर वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम पढ़े हैं कि सर रेशनल नंबर विच इज रिटन फॉर्म पी बाई क्यू, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। अब पढ़ेगा कि पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इक्वल टू नॉट 0। ये पढ़ाए हैं सर आप हमको, पढ़ाए नहीं ये, ठीक है। अगर सपोज मानो कि आपको लिखे 3/4 तो बोलेगा कि सर ये P और Q का फॉर्म में है, इसको क्या बोलेंगे हम रेशनल नंबर। जैसे अभी लिखे यहाँ पर 3, क्या लिखे यहाँ पर 3, अगर 3 लिखे तो बताओ तुम्हारा रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप बोलो बस क्या है बाबू ये रेशनल। अगर इसको नीचे में अगर 1 लग देंगे तो कहेगा ये P/Q के फॉर्म में आया कि नहीं, तो कौन सी कहलाया तुम्हारा रेशनल नंबर। अगर बताओ तुम्हारे अंडर रूट में डाल दिए क्या सर 4, जब अंडर रूट में 4 है सर तो इसका वैल्यू निकालेगा तो कितना आएगा 2, और जब ये 2 आएगा तो कौन सी कहलाएगा ये तुम्हारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में यहाँ तक किसी का डाउट नहीं ना। चलो रेशनल नंबर आसान है फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। मतलब सर देखो, अगर सपोज इसको हटा रहे हैं, सपोज मानो कि बताओ तुम्हारा ये 3 को चाहिए रेशनल नंबर, और इसमें ऐड कर दिए फिर एक और रेशनल नंबर, और जो ये दोनों का जो सम आया 8, ये भी तुम्हारा क्या आया रेशनल नंबर। तो यहाँ से एक चीज पॉइंट समझ में आया कि द सम ऑफ 2 रेशनल, मतलब जब सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का अगर हम ऐड करेंगे वो ऑलवेज क्या आएगा रेशनल नंबर। देख लो यहाँ पर ही, अगर नहीं याद है तो देखो ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो बताओ 4 भी तुम्हारा रेशनल नंबर, 2 भी रेशनल नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 भी तुम्हारा क्या आया रेशनल नंबर। यहाँ तक पहला पॉइंट हम क्लियर। दूसरा पॉइंट समझो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। मतलब प्रोडक्ट, मतलब ये 3 इंटू में 5 कर देंगे तो ई भी रेशनल नंबर, ई भी रेशनल नंबर, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और जो 15 भी आएगा वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। डन। ये टॉपिक आ रहा है सर। अब बिल्कुल देखो ना, अगर 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बाबू 6 आएगा, और 6 आएगा तो तुम्हारा कौन सी है रेशनल की रेशनल नंबर है, वो है तुम्हारा रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि द सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, द सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर में जैसे मान लो कि 5 रेशनल नंबर है, एक और है 3, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2। द सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। डन। एक थर्ड में क्या लिखा हुआ सर यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि द डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर, मतलब डिवीजन ऑफ 2 रेशनल, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 3 और बट्टा में हम जैसे मान लीजिए कि
एक सेकंड रुक जाओ। सपोज मानो टू रेशनल नंबर ना, देखो मान लो कि लिखा हुआ 3 बटा में 6 लिखा है, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2। और जो ये 1/2 आया ये बताओ p बटा q के फॉर्म में है कि नहीं, अगर p बटा q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर तो कहलाएगा बिल्कुल। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ये 12 लिखो और इसको डिवाइड करो 3 से, तो बताओ ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और ये भी इससे डिवाइड करेगा तो क्या आएगा सर 4, और 4 भी आएगा तो कुछ कहलाएगा तुम्हारा रेशनल नंबर। यहाँ तक समझ में आया रेशनल नंबर, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चारों पॉइंट एकदम क्लियर हुआ। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द सब्ट्रैक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? चलो अब नेक्स्ट, अब देखो चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सर ई रेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ? ई रेशनल नंबर। समझना बढ़िया से, ई रेशनल नंबर क्या होता है सर? ई रेशनल नंबर बताएं सर, इसको बोल सकते हो सर कि इज नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटा q। p बाई q को फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको कुछ बोलेंगे हम लोग ई रेशनल नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो अगर एग्जाम्पल तो समझिएगा, देखना समझिए बढ़िया से। लिखा 1, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा 1.6321 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिखा हुआ 16321 डॉट 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 डॉट। इसके बाद कौन नंबर आएगा वो तुमको पता है, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा ई रेशनल नंबर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं 3.12631 डॉट 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 लगा दिए। तो इसके बाद डॉट डॉट लगा दिए, कोई रिपीटिंग नंबर हो रहा नहीं हो रहा? इसके बाद कौन नंबर आएगा हमको पता है? नहीं पता है, तो ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा वो ई रेशनल नंबर। इतना याद रखो कि कोई नंबर तुम्हारा है, अगर वो नंबर पॉइंट में है और उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया, क्या नंबर रिपीट होगा वो हमको पता नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा ई रेशनल नंबर। जैसे थर्ड में एग्जांपल लिए हैं, सपोज मानो कि इसमें लिखा हुआ है 0.621 और डॉट 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 लगा दिया, इसके बाद क्या नंबर आने वाला पता है? नहीं, तो वो जितने भी सारा ई नंबर है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा ई रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर सपोज मानो यहाँ पर से एक सेकेंड, अगर मानो कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.666 डॉट 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 डॉट, एक मतलब क्या है सर 6 बार बार आ रहा है सर, और जो नंबर बार बार रिपीटिंग कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर बोलते हैं। देखो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको ऊपर कहा जाता है बार। सपोज मानो एक और लिखा हुआ है 1.222 डॉट 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 लगा हुआ, ठीक है, तो ये बताओ कि जो नंबर रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है, तो बताओ 2 के ऊपर डाला जाएगा बार। और क्लास 9 में इसको p बटा q को फॉर्म में निकालने के लिए सीखे थे कि नहीं? तो बताओ ये तुम्हारा क्या कहला जाएगा? रेशनल नंबर। तो इतना याद रखो कि सर डॉट वाला में, अगर पॉइंट वाला में ये कोई नंबर अगर रिपीटिंग हो रहा है सर, वो क्या कहलाएगा हमारा? वो क्या कहलाएगा हमारा? रेशनल नंबर। और ये क्या कहलाएगा हमारा? ई रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें पता नहीं है कौन रिपीटिंग हो ही नहीं रहा है, पता नहीं अगला क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, आप समझो। अब रूट की बात समझते हैं, ये तो ठीक है पॉइंट वाले सब समझ गए सर, अब रूट की बात समझो। रूट में कौन नंबर रहेगा सर कि उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, अच्छा सॉरी ई रेशनल नंबर बोलेंगे। तो समझो कि अगर अंडर रूट में कौन सा नंबर है सर, अगर वो प्राइम नंबर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? ई रेशनल नंबर। वो क्या कहलाएगा बाबू? वो कहलाएगा ई रेशनल नंबर। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे अंडर 2 √2 लिखे हैं, तो बताओ 2 तुम्हारा कौन सी है? प्राइम नंबर, कौन सी कहलाएगा? ई रेशनल नंबर। जैसे लिखे √3 क्या कहलाएगा? ई रेशनल नंबर। अगर लिखे √5, लिखे √7, √2 लिखे 11, तो ये सब जितने भी नंबर है वो सब क्या कहलाएगा तुम्हारा? ई रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो? ई रेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ तक समझ में आया ई रेशनल नंबर बढ़िया से? कोई दिक्कत यहाँ तक? डन? अब समझिएगा रेशनल और रेशनल यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। अब एक समझिएगा एक चीज और, इसको हटा रहे हैं।
यहाँ पे नोट करके लिखे है, कुछ लिखा रहे हैं पॉइंट, देखो द सम ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is always irrational number। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पहले इसको। द सम ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर इज ऑलवेज irrational नंबर। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये 3 लिखा हुआ है, बताओ 3 तुम्हारा कौन सा नंबर है? सर 3 तुम्हारा क्या है बाबू? irrational, ये तुम्हारा क्या है? रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पे लिखे √2, √2 तुम्हारा क्या है? irrational नंबर। क्या है तुम्हारा? irrational नंबर है। अब बोल रहा है ना कि इसलिए दोनों को सम कीजिए, द सम ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर। जैसे मान लो कि अगर 3 ये आएगा रेशनल, एक आया तुम्हारा √2, जब ये दोनों का अगर हम सम करेंगे ना तो ये ऑलवेज क्या होता है? irrational नंबर। ये ऑलवेज क्या होता है? irrational नंबर होते हैं। डन यहाँ तक? जैसे सपोज मानो अगला क्वेश्चन, जैसे इसी के जैसे मान लो यहाँ पे अभी लिखे हैं 5 प्लस में √3। देखो सम ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर इज ऑलवेज irrational नंबर। मतलब ये पूरा नंबर तुम्हारा क्या कहलाएगा? irrational नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? irrational नंबर। तो आपको कहीं भी बुक पर अगर इस टाइप का दिखे क्वेश्चन तो उसको क्या बोलना है? अब irrational नंबर। ये नहीं कि ये रेशनल है और इसको देखे बोला कि लगा ये हमारा रेशनल, नहीं, ये 5 प्लस √3 मतलब सम ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर इज ऑलवेज irrational नंबर। यहाँ तक हम क्लियर? अगर सर आप बोलो सर पहले आप रेशनल नंबर ही आएगा, नहीं, अगर हम लिख देंगे √5 प्लस में 6, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? irrational नंबर। क्या कहलाएगा तुम्हारा? irrational नंबर। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि बताइए √2 प्लस में 6 प्लस में 2 कर दिए, अब बताइए सर ये कौची होगा? तो अब मेरे बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? √2। अब इन लोगों में ऐड हो सकता है कि नहीं? 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड सम ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर कुछ हो जाएगा? सम ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर इज ऑलवेज irrational नंबर। क्या होगा वो? irrational नंबर होगा। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोग का? ठीक है, इसको उतार के लिख के पढ़िएगा, इसको लिख को पॉइंट को समझिएगा। ये नहीं कि बस मोबाइल लेकर बैठ गए और बस देख रहे हैं मूवी के जैसा, समझे? इसको लिख के समझिए क्या लिखा हुआ से, ये बहुत जरूरी है। ये चीज अगर जानिएगा तभी आप जो √2 √3 √5 जो प्रूफ करने के लिए आता है ना, ये सब चीज वहाँ पर बहुत आपको हेल्प करेगा। जो होता है ना द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर इज irrational, द सम ऑफ, द सब्ट्रैक्ट ऑफ, तो वो सब वहाँ पर पॉइंट आपको वहाँ पर यूज होगा ये सब चीज को। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अगला पढ़ करते हैं। नोट 2 लिखते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगर नोट 2 लिखते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं। सुनो, अगर इसमें देखो नोट 2 में क्या लिखा रहे हैं, अगर हम कर दें द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational numbers is always irrational number। क्या लिखा हुआ है? देखो द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational नंबर इज ऑलवेज irrational। मतलब सर देखो अगर मान लो कि आपके पास एक नंबर है 5, वो 5 तुम्हारा क्या है? बताओ 5 तुम्हारा कहा? वो रेशनल नंबर है। और एक आपके पास है √3, ये तुम्हारा क्या है? irrational नंबर है। क्या है तुम्हारे पास? irrational नंबर है। अब बताओ द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational, मतलब अगर 5 में से माइनस अगर √3 कर देना और जो ये जो नंबर जो आया ना
इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इरेशनल नंबर। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। डन, समझ में आया कि द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 माइनस में √2 ले लो, ये का भी कहलाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा तुम्हारा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे अभी यहाँ पे ले लिए √11 माइनस में 5 ले लिए, बताओ क्या कहलाएगा, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा तुम्हारा, इरेशनल नंबर। डन, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से आपको। बताओ ये दोनों पॉइंट अभी से, इससे पहले सम पढ़े, ये पढ़े का सब्ट्रैक्ट, दोनों में से पॉइंट क्लियर। डन, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, इसको भी उतार लीजिएगा, इसको भी हम लोग इरेज करेंगे। ठीक है, देखो अब देखो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। देखो थर्ड में क्या है ना, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल numbers is always irrational number। मतलब सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल, मतलब रेशनल नंबर क्या आएगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब दोनों का प्रोडक्ट करना, मतलब गुना करना। ठीक है, रेशनल मतलब जैसे मान लो कि आपके पास ये 3 है, 3 का तुम्हारा नंबर है, ये तुम्हारा है रेशनल नंबर। और एक तुम्हारा इरेशनल नंबर ले लो, जैसे मान लो तुम्हारा √2 है, ये तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर। अब बताओ रेशनल और इरेशनल दोनों क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। जब प्रोडक्ट करेंगे तो मान लो कि 3 इंटू में √2 करेंगे तो क्या आएगा, 3√2। अच्छा यही जो 3√2 आया ना, ये तुम्हारा क्या कहलाया, इरेशनल नंबर कहलाया। क्या कहलाया बाबू, इरेशनल नंबर कहलाया। यहाँ तक समझ में आया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको लिखा हुआ है 5 इंटू में √7, तो क्या आएगा ये 5√7, तो बताओ ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, इरेशनल नंबर कहलाया कि नहीं, इरेशनल नंबर। यहाँ तक एकदम समझ में आया होगा बढ़िया से। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं 10√11, बताओ 10√11 का, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सम समझ में आया, सब्ट्रैक्ट समझ में आया। सब्ट्रैक्ट को आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये प्रोडक्ट भी समझ में आया। अब हम लोग पढ़ना है क्या सर, डिवीजन। अब क्या पढ़ना है, डिवीजन। इसको भी इरेज करें, इसको भी उतार लीजिएगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब देखो देखना 4 पॉइंट क्या लिखना है, द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब अगर डिवीजन ऑफ रेशनल एंड, यहाँ पे क्वांटिटी भी लिख सकते हो, उसको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा भी। ठीक है ना, द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, एक मान लो कि आपके पास 12 नंबर है। बताओ 12 तुम्हारा क्या है, ये 12 हमारे पास है बाबू इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। और एक तुम्हारा लिए हैं √3, बताओ ये √3 तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर। ये तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर। अब बताओ जब ये दोनों इरेशनल, एक है वो 12 क्या है तुम्हारा रेशनल नंबर है, और ये तुम्हारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अच्छा ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, तो अगर लिखेंगे 12 और बटा में क्या लिखेंगे 3, तो इस फॉर्म में अगर आएगा ना, द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज
इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। डन, समझ में आया। अगर इसी की तरह से गौर दें, बताओ √3 है बटा में 6 है, बताओ क्या कहलाएगा। द प्रोडक्ट द डिवीजन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या समझाएं आप, द डिवीजन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर थर्ड में लिखा रहा है क्वेश्चन कि मान लो कि ये 2 है और बटा में क्या लिखा हुआ है √5, बताओ ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। बताओ यहाँ तक किसी का डाउट, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे क्वेश्चन कर लें, देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मान लो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 प्लस में √5, बस फाइंड करना है कि तुम्हारा रेशनल है कि इरेशनल है, बस इतने करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 3 प्लस में 6 और थर्ड में लिखा हुआ है 4√2, 4 में लिखा हुआ है 3 प्लस में √7। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 7 माइनस √2, 6 लिखा हुआ है √3 माइनस में 6, 7 में लिखा हुआ है √3 बटा में 2। ठीक है, और इंटू में 2 लिख दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या वो 8 के देखो 3√5 9, 9 में देखो 4√2 माइनस में 10। ठीक है, एक 10 क्वेश्चन 10 प्लस में 4√3। अब समझते हैं ये इतना 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, समझते हैं कौन कौन रेशनल लिखा है रेशनल से। देखो पहले बताओ सर ये 3 का है रेशनल नंबर, और ये बताओ तुम्हारा √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, बस, नहीं तो कुछ करना था। क्लियर? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है 3, ये क्या लिखा हुआ है 6। द सम ऑफ रेशनल एंड रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 आएगा तो क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ तक क्लियर? अब देखो द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा बाबू, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखो द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब देखो ऊपर में क्या है, द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल। क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, एकदम सेम ही है, बस पहले लिख दिया, उससे क्या होगा, ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब देखो ये 2 से 2 इसको काट दिया, देखा ऐसा √3, और √3 है तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। अब देखो 3 मतलब द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। अब समझो सर यहाँ पे लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ई तो तुमको पता है ना कि ई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, और तुम्हारा कहाँ है, रेशनल नंबर। द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, तो लिख सकते हो द सब्ट्रैक्ट ऑफ इरेशनल एंड रेशनल इज इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और यहाँ पे देखो द एडिंग ऑफ रेशनल, और ये भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल। द एडिंग द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। डन, यहाँ तक एकदम समझ में आया? कोई यहाँ तक दिक्कत किसी को ये फाइंड करने में? एक सेकेंड, चलो बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी हम लोग रेशनल और इरेशनल पढ़ रहे थे, तो हम लोग रेशनल में पढ़ चुके थे द सम ऑफ 2 रेशनल, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या कि द सम ऑफ
रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना, इससे पहले आपको वो जानना जरूरी था। यहाँ पे लिखा था कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल एंड इरेशनल। देखते हैं, करते हैं। पहले बताओ सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, पहले बताओ इरेशनल नंबर टू कैसे आएगा, दो को इरेशनल नंबर कैसे आएगा। देखो अगर इसको बात किया जाए तो देखो ए रूट थ्री आया, बताओ रूट थ्री तुम्हारा कौन सी है, रेशनल है ना, सॉरी इरेशनल है कि नहीं, इरेशनल है। अब देखो एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर क्या लें और ले, क्या लेते हैं वो, और जैसे मान लिए कि हम लिए रूट थ्री और प्लस में क्या लिए टू, प्लस में क्या लिए टू। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, सम करेंगे, तो क्या आएगा रूट थ्री प्लस में रूट थ्री प्लस में क्या आएगा टू, आएगा नहीं चीज। अब देखो कि इसको देखो ई रूट थ्री ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो क्या आएगा टू रूट थ्री प्लस में क्या आया टू। अब ई देखो ये नंबर को कि सर ई जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ई रेशनल नंबर, अभी क्या लिखा हुआ है रेशनल नंबर। तो बताओ ये दोनों अभी ये दोनों मिलकर क्या तुम्हारा बन गया ई रेशनल नंबर बना कि नहीं। तो अभी ई पहला पॉइंट क्या किया हुआ सर कि अगर दो गो ई रेशनल नंबर के जोड़ेंगे ना सर तो क्या आएगा हमारा सर ई रेशनल नंबर आएगा। अब देखो यहाँ समझना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास रूट थ्री, क्या लिखा हुआ है रूट थ्री, और एक नंबर आपका लिखा हुआ है टू माइनस में रूट थ्री, क्या लिखा हुआ है माइनस में रूट थ्री। अब इसको बोल रहा है कि आप एडिंग कीजिए, तो क्या आएगा रूट थ्री प्लस में टू माइनस में रूट थ्री, ये रूट थ्री से रूट थ्री कट गया तो कितना आया टू। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको, यहाँ से ये समझ में आया ना सर कि अगर टू ई रेशनल नंबर को अगर हम सम करेंगे तो हमारा क्या आता है सर रेशनल। तो इससे जो पॉइंट लिखा हुआ ऊपर में कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल एंड इरेशनल, मतलब तुम्हारा जो है ना टू इरेशनल नंबर को जब जोड़ेंगे तो जब कभी वो आपका इरेशनल नंबर भी आ सकता है और वो क्या आ सकता है रेशनल नंबर भी आ सकता है। यहाँ तक एकदम समझ में आया पॉइंट सब बढ़िया से, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको समझाएं, अगर नहीं आ रहा है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मानो सुनो, यहाँ पर लिए हैं रूट टू, का लिए हैं रूट टू, ठीक है। अगर यहाँ पर भी लिए हैं क्या रूट टू प्लस में थ्री, का लिए हैं प्लस में थ्री। अगले दोनों का एडिंग करो तो क्या आएगा रूट टू प्लस में रूट टू प्लस में थ्री, ठीक है। अब देखो इसको बाबू कि ये रूट टू और रूट टू को ऐड करेंगे तो जब दो है तो कितना आएगा टू रूट टू आएगा प्लस में क्या आएगा थ्री। अब बताओ ई नंबर तुम्हारा क्या कहलाया ई रेशनल नंबर, अभी क्या कहलाया तुम्हारा रेशनल नंबर। सम ऑफ रेशनल एंड ई रेशनल नंबर इज ई रेशनल नंबर, डन। इसी का अगला एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाएं, ये तो इसके लिए समझाए थे कैसे सम आया से, ठीक है। अब इसको समझो, इसी को लेकर समझाते हैं। इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है रूट टू, क्या लिखा हुआ है टू। अगर इसी को हम लिख दें यहाँ पर थ्री माइनस में रूट टू, ये बताओ तुम्हारा ई रेशनल नंबर, ये भी तुम्हारा क्या है ई रेशनल नंबर। अब बताओ रूट टू प्लस में थ्री माइनस में रूट टू, इससे ये खत्म हो गया, कितना आया सर थ्री। अच्छा थ्री आया तो कौन सी आएगा रेशनल। तो दोनों चीज से हम क्लियर सेटिस्फाई हो ना, चलो ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, देखो यहाँ लिखा है द सब्ट्रैक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द सब्ट्रैक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल, मतलब दोनों हो सकता है। सभी कैसे सम कर पड़े, इसको भी सही पॉइंट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, देखो जैसे आपको पास आया क्या रूट थ्री, एक क्या था आपके पास रूट थ्री प्लस में टू लिए, ठीक है। अब इन लोग दोनों को हम क्या करें सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे आएगा रूट थ्री माइनस में आएगा क्या आएगा यहाँ पर ही रूट थ्री प्लस में टू। अब देखो ये आया रूट थ्री माइनस में क्या आएगा रूट थ्री माइनस प्लस में आएगा माइनस टू, रूट थ्री से रूट थ्री कट गया था क्या आएगा यहाँ पर माइनस टू। अगर तो ये माइनस टू आया था तुम्हारा बताओ रेशनल है कि इरेशनल है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा रेशनल, क्या कहलाएगा तुम्हारा ये नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। आप फर्स्ट दूसरा पॉइंट समझिएगा। अगर आपको लिखा हुआ यहाँ पर क्या कि लिखा हुआ है टू, ठीक है, और लिखा हुआ माइनस में रूट थ्री, ठीक है, और ये बोल रहा है कि रूट थ्री लिखा हुआ, ये लोग दोनों का कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आएगा टू माइनस में रूट थ्री, ठीक है। अब माइनस में क्या करना है रूट थ्री को करेंगे तो क्या आएगा टू माइनस में रूट थ्री और माइनस में क्या आएगा रूट थ्री। अब देखो टू आएगा माइनस माइनस प्लस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा टू रूट
3। अब बताओ ई कोची कहलाएगा, ई तुम्हारा कहलाया इरेशनल नंबर, ई तुम्हारा कहलाया रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या कहलाएगा वो, इरेशनल, इरेशनल नंबर कहलाएगा। डन, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, सेटिस्फाई आप लोग। चलिए अगला देखो पॉइंट, अगला पॉइंट लिखा हुआ है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल एंड इरेशनल। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, देखो समझो, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखते हैं करके इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √3, ठीक है, क्या लिखा हुआ है √3, और इंटू में किए √2, ठीक है। बताओ ए भी √3 और भी √2 दोनों को चीज है, इरेशनल नंबर है कि नहीं। अच्छा ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √6, क्या आएगा √6, और √6 आएगा तो कुछ कहलाएगा तुम्हारा, अगर √6 आया ना तो √6 को अगर तोड़ेगो, अच्छा √6 आएगा, एक सेकेंड, √6 आया तो कुछ कहलाएगा इरेशनल नंबर। अब समझो अगर इसको करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं क्या, एक सेकेंड, इरेशनल नंबर है ना, देखो अगर √3 किए हैं और इंटू में क्या किए हैं √3, बताओ ये भी इरेशनल नंबर, ये भी तुम्हारा क्या है इरेशनल नंबर। अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट में 9, और जब रूट में 9 आएगा तो किसका वैल्यू आएगा 3 का, और जब 3 का वैल्यू आएगा तो क्या कहलाएगा ये रेशनल नंबर। डन, यहाँ तक क्लियर। अगर यहाँ पे फिर समझो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है √2 और इंटू में क्या लिखा हुआ है √2, क्या लिखा हुआ है √2, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा √4, और √4 किसका वैल्यू होता है 2 का, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू तुम्हारा रेशनल नंबर, क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ पे ये समझ में आया कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल एंड इरेशनल। देखो यहाँ पे रेशनल आया, रेशनल आया, यहाँ पे आया इरेशनल आया। जैसे भी एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, देखो अगर ये 3 है और प्लस में √2 है, ठीक है, ये चीज है। अगर ई तुम्हारा कुछ है इरेशनल नंबर और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए कोई सर इरेशनल नंबर का, दोनों को प्रोडक्ट ना बोल रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है। देखो √2 इससे मल्टीप्लाई कराएगा, क्या आएगा 3√2 प्लस में, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 2। अब देखो ये भी तुम्हारा कहा आया इरेशनल नंबर, आई का तुम्हारा रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर कुछ कहलाएगा इरेशनल नंबर। देखो प्रोडक्ट लिए तो वही चीज आ रहा है, इरेशनल नंबर आया कि नहीं। क्लियर, डन। चलो अब लास्ट पॉइंट, इस क्लास का लास्ट पॉइंट है द डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल एंड इरेशनल। देख लेते हैं डिवीजन। सपोज मानो यहाँ पे लिखा हुआ है √3, यहाँ पर भी लिखा हुआ है √3, इसको बोला डिवीजन, इसको डेट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, कुछ कहलाया ये 1 आया तो कुछ कहलाया इरेशनल नंबर। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और रूट में लिखा हुआ है 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है √2, √2 से √2 काट गया तो आया कितना 3, और 3 आया तो कुछ कहलाएगा 3 आया तो कुछ कहलाएगा रेशनल नंबर, क्या कहलाएगा रेशनल नंबर। अब देखते हैं इरेशनल नंबर के लिए देखते हैं। सपोज लिखा हुआ यहाँ पर 3 और रूट में लिखा हुआ 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3 से 3 काट दिए हैं तो ये कहाँ से आया सर 3, और ये जब वो 3 आया तो क्या कहलाएगा इरेशनल नंबर कहलाया कि नहीं, इरेशनल नंबर कहलाया कि नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोग के है। बाकी इसके बाद जितने भी है क्वेश्चन है वो कल के क्लास में करेंगे क्वेश्चन। आज तक यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से, कोई दिक्कत। आप इस लेक्चर को जाके पीछे से इसको बार बार देखिए, समझिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। और जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको लिख लिख के कम से आप पढ़ाई कीजिए। जितनी भी ऑफलाइन में बच्चे लोग आ रहे हैं उसको आज इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था उस क्लास में, और उस बच्चे के लिए मैं यही बोलूँगा कि इस टॉपिक को देखें आप और समझे। जो वहाँ समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ से समझिए उसको। अब तो दोनों माध्यम में पढ़ाई हो रहा है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यही चीज़ को भी यहाँ पर ही ऑनलाइन में मिल जा रहा है, तो आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। ठीक है, आराम से पढ़ाई करते रहिए आप लोग।